प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको गुरु से लाभ भाव की जानकारी देने वाला हूं। गुरु से लाभ भाव किस प्रकार आपके जीवन में धन के आगमन का एक स्रोत आपके लिए बन सकता है और किस प्रकार इस भाव का स्वामी बलवान होने पर आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति करवा सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। इसके पहले मैंने आपको गुरु से दूसरे भाव की जानकारी दी थी कि वो भाव कैसे धन बचाने के लिए, धन का संचय करने के लिए आपके लिए उपयोगी होता है। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी कहा था कि अगर दूसरे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा तो ये आपको अच्छी मात्रा में धन दिलाने का काम करेगा। वहां पर कुछ दर्शकों के वैसे प्रश्न थे कि अगर दूसरे भाव का स्वामी गुरु ही बन जाए तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, जब अपने से 12वें में होगा तो क्या प्रभाव निर्मित करेगा। देखिए, ये बात आपके मन में अवश्य आ सकती है कि गुरु अगर स्वयं अपनी राशि से 12वें में हो जाएंगे तो क्या प्रभाव निर्मित करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में तो मैंने आपको राशियों की जानकारी नहीं दी है कि गुरु से दूसरे भाव में कौन सी राशि हो तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चूंकि गुरु की राशि वाले जो प्रभाव की दर्शकों की जो प्रश्न थे वो अधिक थे, तो मैं बता दूं कि अगर गुरु से दूसरे भाव में गुरु की ही राशि हो तो ऐसी स्थिति में गुरु से जुड़ा काम ही आपके जीवन में आपको अच्छी मात्रा में धन देगा। यानी गुरु भाग्य के कारक तो है ही, लेकिन गुरु ज्ञान के और बुद्धिमत्ता के प्रमुख कारक है। गुरु अच्छे सलाहकार के रूप में देखे जाते हैं। गुरु किसी को ज्ञान देना, सलाह देना, परामर्श देना जैसे जो कार्य है उनके लिए प्रमुख होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु अपनी ही राशि से 12वें में है, यानी गुरु से दूसरे भाव में गुरु की ही राशि है, तो ऐसी स्थिति में आपको गुरु से जुड़ा जो कार्य है या गुरु के जो गुण है वही जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन दिलाएंगे। जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रमुख है उसमें, और वो फिर जिस भाव में होंगे उस भाव से जोड़ के आप उसे समझ सकते हैं। बाकी मुख्य जो आपके अस्त्र है लाभ कमाने के, वो है अपनी बुद्धि, चतुराई और अपना ज्ञान। ये आपके प्रमुख अस्त्र है, इससे ही आप आगे बढ़ेंगे जीवन काल में, तो गुरु आपको अच्छा धन देंगे। ये पिछली वीडियो से जुड़ा प्रश्न हो गया। अब आज के विषय पर वापस लेकर के मैं आऊं आपको, तो गुरु से लाभ भाव की जानकारी आप देखिए। गुरु से लाभ भाव जो है ये आपके जीवन में धन के प्रभाव को दर्शाने का काम करता है। गुरु वैसे तो किसी भाव में भी हो, उससे जो 11वां भाव बनेगा वो कुंडली का कोई भी भाव बने, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर जो 11वां भाव बनेगा गुरु से, उस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हुआ या फिर उस भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में लाभ की जो मात्रा है वो बड़ी चढ़ी नजर आएंगी। जिनकी कुंडली में आप देखते हैं कि गुरु से जो लाभ भाव का स्वामी है वो अच्छी स्थिति में होता है, उनके पास जीवन में धन आगमन अच्छी मात्रा में होता है। लाभ भाव जो है इच्छा पूर्ति का है, आगमन का है। गुरु से भी लाभ भाव इन्हीं सब बातों को दर्शाने का काम करेगा। इसीलिए गुरु से लाभ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होना न केवल आगमन की स्थिति को बढ़ाता है, बल्कि आपकी इच्छाओं को भी पूरा करने का काम करता है। तो अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है, आप पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली का लाभ भाव देखने के साथ में गुरु से लाभ भाव को भी देखना चाहिए। ये भाव आपके लाभ की स्थिति को अधिक बताने का काम करेगा। कैसे, आइए मैं आपको आपकी कुंडली के आधार पर एक एक करके बताता हूं। यहां पर फिर मैं कहूंगा कि देखिए, राशि आदि की चर्चा तो मैं कर नहीं रहा, इसीलिए आप अपने अनुसार उनकी चर्चा कर सकते हैं। काल पुरुष की कौन सी राशि गुरु से 11वें में है, वो जिस ग्रह से जुड़ी हुई होंगी उसका जो कर्म निकल के आता है वो आपको अपने जीवन में लाभ के स्रोत बना करके देगा। जैसे मैंने अभी गुरु की जानकारी दी कि दूसरे भाव में हो, तो वो भी वही बात दर्शा रहा है कि वो भी आपको उसी से जुड़े रिसोर्स प्रदान करेगा। मान लीजिए गुरु से 11वें भाव में गुरु की ही राशि है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन काल में गुरु से जुड़े जो कार्य है उन्हीं से जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। या फिर आपने देखा कि आपकी कुंडली में गुरु से 11वें भाव में मंगल की राशियां है, तो मंगल पुरुषार्थ को, मेहनत को, ऊर्जा को, नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है। तो इनसे जुड़े किसी कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स या खेलकूद का प्रभाव भी मंगल में आता है, तो इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इनसे जुड़ा करियर बनाए, जरूरी बात केवल इतनी है कि आप इससे जुड़े जो कार्य है उनको अपने जीवन में जोड़ ले। यानी आप हॉबी के रूप में
अपने जीवन में वो कार्य जोड़ ही ले। मान लीजिए आपने काम कुछ भी किया, लेकिन आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, खेलकूद में ध्यान देते हैं, फिजिकल वर्कआउट पर ध्यान देते हैं, तो मंगल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो गुरु से 11वें भाव में मंगल की राशि हुई तो आपको बहुत अच्छा असर देने लग जाएंगी वो, और आपके जीवन में जो लाभ के स्रोत है, लाभ की जो मात्रा है, वो बढ़ती चले जाएंगी। इसके बाद गुरु से 11वें भाव में आपने शुक्र की राशि देखी, यानी वृषभ या तुला राशि देखी, तो शुक्र से जुड़ी चीजें, लग्जरी, सुख सुविधा, इनसे जुड़े कार्यों से आप जुड़ सकते हैं, खाने पीने की वस्तु से जुड़ सकते हैं, स्त्री वर्ग से जुड़े जो कार्य होते हैं उनके प्रसाधन से जुड़े, उनके स्वयं के कार्य के जो कार्य होते हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा गुरु से 12वें भाव में शुक्र होगा तो ब्यूटी या फिर लग्जरी, इस तरह की चीजें याद आ जाएंगी, ग्लैमर वगैरह उसमें आ जाएगा। जो शुक्र के गुण है आप जानते हैं। गुरु से 11वें भाव में आपने देखा बुध की राशि आती है, तो बुध शिक्षा को, वाणी को, व्यापार को, अनाज को, विशेषकर सूखे अनाज, उनको दर्शाने का काम बुध करता है। वैसे तो फाइनेंस को, अकाउंटिंग को, वकालत को बुध दर्शाता है, तो इनसे जुड़े किसी क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये बुध अच्छा परिणाम देगा। ज्यादा कुछ नहीं आप करना चाहे इनसे जुड़ा, तो आप अपनी हॉबी के रूप में विशेषकर गार्डनिंग करना, यानी पेड़ पौधों का ख्याल रखना, या अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना, या अपने घर में पेड़ पौधे लगा उसको बड़ा करें और उसके जो भी फूल वगैरह निकले भगवान के समक्ष अर्पित करें, ऐसा अगर आप करते हैं तो 11वें भाव में अगर गुरु से बुध है, बुध की राशियां है, तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर गुरु से 11वें भाव में आपने देखा कि जो राशि है वो चंद्रमा की है, तो चंद्रमा माता को दर्शाता है, पोषण देने को दर्शाता है, केयर को दर्शाता है। तो ऐसे कार्य जिसमें दूसरों का केयर करना हो, लोगों के लिए काम करना हो, स्त्री वर्ग के लिए काम करना हो, दूध, लिक्विड, इनसे जुड़ा काम इसमें चंद्रमा में आ जाएगा। चंद्रमा फूड से जुड़ा हुआ ग्रह भी है तो फूड भी आ जाएगा। तो ये कार्य आप कर सकते हैं, इनसे जुड़े कार्यों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। फिर अगर आप अपनी कुंडली में देखते हैं कि गुरु से 12वें भाव में, माफी, 11वें भाव में सिंह राशि है, तो सिंह राशि गुरु से 11वें में होने पर आपको चाहिए कि आप शिक्षा आदि को जोड़ सकते हैं, छोटे बच्चों से जुड़े जो काम होते हैं उनको जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो जो सरकार से जुड़े, गवर्नमेंट से जुड़े जो कार्य हैं उनको जोड़ सकते हैं, अपने कार्य में अपने पिता को जोड़ सकते हैं, या फिर पिता से कहीं ना कहीं सलाह लेकर के आपको आगे बढ़ना अच्छा परिणाम दे देगा ऐसे में। यानी जो बड़े लोग हैं, सूर्य जिन चीजों को दर्शाता है उनको जोड़ लीजिए। या फिर सूर्य है डिसिप्लिन, सूर्य है नियम कायदों से काम करना। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके गुरु से 11वें में सूर्य की राशि है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप डिसिप्लिन से काम करें, नियम कायदों से काम करें, सही रूटीन बनाकर काम करें, तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। ये बात आप देख पाएंगे। फिर हाँ, इसमें आप चाहे तो वैसे मनोरंजन के क्षेत्र जोड़ सकते हैं सूर्य की राशि के अनुसार। सूर्य पंचम भाव की राशि है जहां मनोरंजन आता है, शिक्षा भी आती है। पंचम भाव में जो बातें आती है उनको आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि 5वें भाव की राशि है सिंह राशि। फिर अगर आपने देखा कि गुरु से जो 11वां भाव है, वहां पर जैसा मैंने कहा गुरु की राशि हो तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान, आपका मतलब कार्य करने का तरीका, समझाने का तरीका, परामर्श देने का तरीका, यही सब जो है आपके कार्य में आपके सहयोगी बनेंगे। आपके धार्मिक कार्य भी आपके कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। अगर आपके 11वें भाव में, गुरु से 11वें भाव में गुरु की राशि है, तो आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे। अगर आप धार्मिक कार्यों में नहीं लगे रहेंगे, सात्विक नहीं रहेंगे, तो भी आपके जीवन में धन की कमी आपको महसूस हो सकती है, तो उसका ध्यान आपको रखना है। इसके बाद अगर आप अपनी कुंडली में देखते हैं कि गुरु से 11वें भाव में शनि की राशियां है, तो शनि की राशियां जब भी होंगी तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन काल में शनि से जुड़े, यानी शनि क्या है कि आपको दूसरों की सहायता करना है, दूसरों के लिए काम करना है, जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करना है। आप चाहे तो जमीन के अंदर से निकलने वाला जो सामान होता है उनसे जुड़ा काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का आप काम कर सकते हैं। जो किसी प्रकार से, मतलब मैं बोलूं कि कोई भी चीज को बनाना हो, एकदम रॉ मटेरियल हो, उसको उससे कुछ प्रोडक्ट बनाना हो, ये काम सब शनि में आता है। जो छोटे वर्ग लगते हैं वो सब शनि में आते हैं। लेकिन ऐसी चीज जो छोटी हो लेकिन उसको बनाकर उसको ये कर सकते हैं कि उसको सही करके कुछ बड़ा बनाना हो, ऐसा कुछ काम आप कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि सामान्य, मतलब जैसे जो पेट्रोलियम वगैरह काम होता है, शनि में क्यों आता है? क्योंकि पहले तो जमीन के अंदर से निकल रहा है, दूसरे नंबर पर उसको रिफाइन करके फिर वो पेट्रोलियम का यूज में आता है। तो ऐसा कुछ काम करना हो तो वो तेल वगैरह से जुड़ा काम भी सब शनि में आता है, तो इससे जुड़ा आप कर सकते हैं। बाकी अगर ज्यादा कुछ ना कर पाए तो धन को बढ़ाने के लिए आप जो सफाई कर्मचारी है, जो लेबर वर्ग के लोग हैं, जो ऐसे छोटे वर्ग के लोग हैं, उनकी सहायता करें, उनको कोई अच्छा खाने को दे सकते हैं, उनकी कुछ अन्य प्रकार सहायता कर सकते हैं आप। ये आपको अच्छा परिणाम देगा और जीवन काल में ये देख पाएंगे कि गुरु से 11वें भाव को आप शुभ रखेंगे, उससे जुड़े काम में इन्वॉल्व रहेंगे, भले अपने करियर के रूप में नहीं, बाकी हॉबी के रूप में भी जुड़े रहेंगे,
तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और आपको अच्छा परिणाम देगा। तो ये जो मैंने आपको सभी ग्रहों की जानकारी दी है, इनको आप जोड़ लें, ये धन की वृद्धि करने के लिए एक प्रकार से उपाय के रूप में है। इसके बाद आप देखिए कि गुरु आपकी कुंडली में जहां भी है, जिस भी भाव में है, उस भाव से 11वें में जो भाव आता है, उस भाव से भी जुड़ना आपके जीवन में आपके लिए लाभ के योग बनाएगा। अगर आप उसके विपरीत करेंगे तो थोड़ा कमी या फिर परेशानी किसी और अन्य रूप में सामने देखने को मिल सकती है। जैसे लग्न में गुरु है और 11वां भाव आपके सोशल सर्कल को, लोगों से मिलने को, लोगों से जुड़ने को दर्शाता है। अगर आप अपने जीवन काल में लोगों से नहीं जुड़ेंगे, अकेले हो जाएंगे, चुपचाप रहने लग जाएंगे, तो ये स्थिति आपको मानसिक रूप से अशांत कर सकती है, चिंता दे सकती है, नींद की समस्या दे सकती है, आपको परेशान कर सकती है। भले मैं कहूं कि चलो लाभ भाव का स्वामी अच्छा है, अन्य स्थिति अच्छी, तो धन आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, कारण पता नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए लोगों से मिलते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे। जितना अपने आप को लोगों से कनेक्टेड रखेंगे, लोगों से जितना घुलते मिलते रहेंगे, लोगों के लिए जितना काम करते रहेंगे, उतना आप अपने जीवन काल में सुखी रहेंगे। फिर अगर कुंडली में गुरु दूसरे भाव में हो तो 12वां भाव इससे 11वां होता है। तो 12वां भाव अगर गुरु से प्रभाव में आ रहा है तो 12वें भाव से जुड़िए, यानी दान से जुड़िए, दूसरों की सेवा से जुड़िए। दूसरों को सही सलाह देना, गाइडेंस देना भी 12वें भाव में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में गुरु से 12वां भाव अगर एक्टिव हो रहा है 11वां होने के कारण, तो आपको लाभ कराने वाला है ये। तो दान आदि से जुड़े रहे, या फिर आप विदेश से जुड़ सकते हैं, विदेश से जुड़कर आप काम कर सकते हैं, या आप जैसे मैंने कहा कि हीलिंग से या फिर दूसरों की सहायता आदि तो कर ही सकते हैं। हॉस्पिटल भी आता है जिसमें भी दूसरों की सहायता होती है एक प्रकार से, तो ऐसे कुछ काम आप कर सकते हैं, ये आपको अच्छा परिणाम देंगे। इसके अलावा अगर गुरु कुंडली के तीसरे भाव में हो तो लग्न ही आ जाएगा। लग्न आएगा तो आपको स्वयं के लिए कुछ काम करना चाहिए, या स्वयं के विकास के लिए। अब कैसे काम करेंगे स्वयं के विकास के लिए? क्या आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। गुरु तीसरे में है, आपके लग्न का प्रभाव तब अच्छा हो पाएगा। ये गुरु एक्टिव कर रहे हैं लाभ के लिए, तो आप जितना अच्छा अपने काम में एक्सपर्टी हासिल करते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप जितने अपने काम में अच्छे मजबूत हो जाएंगे, उतना अधिक आपको ये गुरु अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने क्या कहा कि तीसरे का गुरु आपको आदत दे कि आप अन्य की ना सुने, आप भले ना सुने, लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे, अपने आप को अपने कार्य में पूरे परिपक्व कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई अन्य की सलाह की भी, और फिर आप माने ना माने कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अपने लग्न को बलवान करें। ये गुरु आपको एक प्रकार से उपाय बता रहा है कि आप भले ना सुने किसी की, लेकिन अपने आप को ठीक कर ले, फिर आप देखिए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। फिर गुरु अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ में है तो ये कुंडली के दूसरे भाव को एक्टिव करता है। तो ऐसे में अपने कुटुंब के लिए कुछ करें, कुटुंब से जुड़े रहे, उनसे सलाह लेकर कोई भी काम करें, या फिर अपनी वाणी का, अपनी बोलचाल का ध्यान रखें, क्या आप बोल रहे हैं उसका ध्यान रखें, और अपनी वाणी से जुड़ा काम करें। सलाहकार, परामर्श देना, ये सब काम आप कर सकते हैं। अच्छा ज्ञान देने का काम आप लोगों को कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि ये दूसरे भाव का प्रभाव गुरु एक्टिव कर रहा है, तो उनसे जुड़े कार्य आपको जीवन काल में शुभ स्थिति बना करके देंगे। फिर गुरु अगर पंचम भाव में होंगे तो कुंडली का तीसरा भाव एक्टिव करेंगे। तीसरा भाव आपके छोटे ट्रैवल का भी होता है, आपके लोगों से मिलने का भी होता है, आपके फ्रेंड्स का भी होता है, आपके पड़ोसियों का भी होता है। तो आपका मेनली उनके प्रति कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ अच्छा करें। दूसरे नंबर की बात, लाभ कमाने के लिए आप कौन से क्षेत्र अपना सकते हैं? पत्रकारिता, या जिसमें लोगों से घुलना मिलना हो, यात्राएं करना हो, एक जगह बैठकर काम न करना हो, टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम हो, ऐसे सब काम आप कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के सारे काम में उसमें आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। फिर गुरु अगर आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव में हो तो ये गुरु आपके चतुर्थ भाव को अच्छा करेगा। चतुर्थ भाव अच्छा होगा तो आपके लिए घर से जुड़ा काम, या घर के लोगों से जुड़ा काम, जनता से जुड़ा काम, राजनीति आदि में, या फिर ऐसा कोई काम जिसमें आपको लोगों की सहायता करना हो, सेवा करना हो, पब्लिक के लिए काम करना हो, यानी पब्लिक आपके पास समक्ष प्रॉब्लम लेकर आती हो, आपको उनका निदान देना हो, तो ये काम मतलब यहाँ पर गुरु के द्वारा आप कर सकते हैं। फिर अगर आप अपनी कुंडली में गुरु का प्रभाव देखते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में, जैसे चतुर्थ भाव सुखों का भी है, तो लग्जरी से जुड़ा, सुखों से जुड़ा, ये तो काम आप कर ही सकते हैं, ये आपको अच्छा परिणाम देगा। फिर अगर गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में है तो गुरु का प्रभाव पंचम भाव पर आएगा। तो पंचम भाव की स्थिति आपके, जैसे आप जानते हैं, बच्चों के लिए और आप शिक्षा के लिए, संतान के लिए प्रमुख हो जाती है। ऐसी अवस्था में आप उनके लिए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, या उनको जोड़कर काम करेंगे, उनसे जुड़ा कुछ काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और यहाँ पर जो पंचम भाव है, ये आप जानते हैं कि मतलब वैसे तो मान सम्मान का भी है, गवर्नमेंट से भी जुड़ा है, बड़े लोगों से भी जुड़ा है, तो आप उनसे भी जुड़कर कुछ काम कर सकते हैं। बाकी मेरा मेन उद्देश्य यही है गुरु से 11वें भाव को बताना, कि आप उन भावों को अपने जीवन में किसी भी रूप में अपना लें। कैसे भी आप उन भावों से जुड़ा काम करते रहेंगे तो आपके जीवन में लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये प्रमुख बात है इसमें। तो
अगर आप पंचम भाव से जुड़े किसी भी रूप में, या तो कुछ सीखते रहे, या किसी को कुछ सिखाते रहे, या बच्चों से जुड़ा कोई काम करते रहे, खेलकूद करते रहे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर गुरु अष्टम भाव में हो तो आपको फिजिकल वर्कआउट से, डेली रूटीन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि छठा भाव जो है इन चीजों को दर्शाता है। ऐसी अवस्था में अगर आप किसी डेली वर्कआउट में लगे रहेंगे, आप नियम कायदों से काम करेंगे, तो आपका छठा भाव शुभ रहेगा और गुरु वहां से लाभ भी करवाएंगे, जीवन में आगे भी बढ़ाएंगे। आप चाहे तो कोई मतलब अपना स्वयं का कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगा सकते हैं। आप मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से लोगों को यहाँ पर भी सलाह देना हो, ज्ञान देना हो, या कोई डीप रिसर्च करना हो, उसका कोई रिजल्ट निकालना हो, इससे जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं। ये अच्छा परिणाम आपको देता नजर आएगा। फिर गुरु नवम में हो तो ये सप्तम भाव को एक्टिव करते हैं। ऐसे में स्वयं का आप व्यापार कर सकते हैं, लोगों से जुड़ के कोई काम कर सकते हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ जुड़ के कोई काम कर सकते हैं। सप्तम भाव एक्टिव हो रहा है तो ऐसे में ये वैसे तो आपके विरोधियों का भाव होता है, लेकिन सप्तम भाव में अगर आप देखेंगे तो ऐसी ऊर्जा है कि जो ऐसे काम जो अन्य ना करना चाहे वैसे आप कामों में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये सप्तम भाव का मुख्य प्रभाव है। बाकी सप्तम भाव विवाह का भी है, तो विवाह से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, यानी विवाह के जैसे कई लोग करते हैं, विवाह के कार्य में आने वाली कोई वस्तु का काम कर सकते हैं, या अन्य कुछ आप उससे जुड़ा कुछ कर सकते हैं। या व्यापार तो है ही, तो व्यापार बहुत प्रकार के होते हैं, आप उनसे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, तो उसमें आपको अच्छा परिणाम मिल जाएगा। फिर गुरु अगर आपके दशम भाव में हो तो ये गुरु आपके कुंडली के अष्टम भाव को एक्टिव करेंगे। ऐसे में आप जितने अध्यात्म में, जितने रिसर्च में जाएंगे, उतना अधिक आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जितना आपको किसी को खोजना, जानना, ये सब आपको अच्छा परिणाम देगा। फाइनेंस में, आईटी फील्ड में, सॉफ्टवेयर से जुड़े काम में, जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तुओं में आपको ये गुरु अच्छा परिणाम देंगे। किसी को ज्ञान भी देना हो, सही मार्गदर्शन भी देना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। अष्टम भाव उसमें भी शुभ रहता है। फिर एकादश भाव में अगर गुरु हो तो ऐसी स्थिति में ये नवम भाव को नवम भाव से मतलब 11वां प्रभाव नवम भाव को देते हैं। ऐसी स्थिति में नवम भाव मार्गदर्शन का है, सही सलाह देने का है, लोगों का मतलब गाइड करने का है लोगों को, तो ऐसे कामों में आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब नवम भाव शुभ हो, यानी आप धर्म से जुड़कर काम करें, धार्मिक कार्य भी करें, साथ ही साथ अपने जो बड़े हो घर में, जो उच्च अधिकारी हो, या फिर आपके घर में जो बड़े हो, उनका आप सम्मान करें, तो आपको अच्छा परिणाम ज्यादा मिल पाएगा और ये गुरु आपको अधिक उन्नति दे पाएंगे अपने जीवन में। और जब आप अपना काम करेंगे या कुछ भी दूसरों का भी, दूसरे के लिए भी करते हैं और अन्य से अच्छे संबंध रखेंगे, अच्छे कार्यों में जुड़े रहेंगे, तो आपको फिर समस्या भी नहीं आएंगी और जीवन काल में आप धन से भी और अन्य प्रकार से भी सुखी रहेंगे। फिर गुरु 12वें भाव में हो तो ये दशम भाव को एक्टिव करेंगे, क्योंकि गुरु से 11वां भाव दशम हो रहा है। दशम भाव ये भी सरकार से जुड़ा हुआ भाव है। शासन प्रशासन से जुड़ के आप काम कर सकते हैं, कहीं बाहर से जुड़ के आप काम कर सकते हैं, आप पिता से जुड़कर, या फिर जो समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनसे जुड़ के काम कर सकते हैं, राजनीति में आप जा सकते हैं। ये गुरु उसमें प्रभाव देता है। अच्छा, फिर गुरु का प्रभाव दशम को करता है एक्टिव, तो दशम में अपना काम भी आता है। वैसे तो पूरा कर्म है आपका, तो ऐसे में आप कोई भी कर्म करें बस ईमानदारी से करें तो ये गुरु पॉजिटिव रहेंगे। आप सात्विक रहे तो ये भी गुरु पॉजिटिव रहेंगे और आपको अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति गुरु का प्रभाव आपको देखना है कि गुरु से 11वें भाव का प्रभाव क्या है। जो भी भाव, जो भी राशि आती होंगी, उसका प्रभाव मैंने बताया है। भले आप उससे जुड़ा करियर में कोई काम ना जोड़ पाए, वैसे तो कुछ लोग करते हैं, अच्छा लाभ भी कमाते अगर वो भाव का स्वामी बलवान होता है तो, लेकिन अगर वैसी स्थिति नहीं बन पाती तो ऐसी स्थिति में आपको बस इतना चाहिए कि आप हॉबी के रूप में या कुछ पार्ट टाइम के रूप में उस काम को जोड़ ले। ऐसा भी अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन काल में आपको समस्या नहीं आएंगी और आप एक अच्छा जीवन काल में धन भी अर्जित कर पाएंगे और सुख पूर्वक जीवन यापन कर पाएंगे। नहीं तो धन तो होगा, अन्य प्रकार से आप चिंतित रहेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव होता है इस तरह का। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि इस तरह का आपको प्रभाव खराब ना मिले। उसके लिए आप निश्चित ही इतना ध्यान रखें कि उससे जुड़ा कोई ना कोई हॉबी के रूप में, किसी न किसी कार्य के रूप में आप जोड़ लें। और जिनको आप देखते हैं ना कि अपने जीवन में सफल है, धनी है, तो उनकी कुंडली में आप देखेंगे गुरु से 11वें भाव से जुड़ा कोई ना कोई, या तो काम में जुड़े रहते हैं या कोई ना कोई काम करते रहते हैं और जीवन में फिर अच्छी मात्रा में धन आदि अर्जित कर पाते हैं। तो इसीलिए आप भी इसका प्रभाव देखिए, समझिए और अपनी कुंडली पर लागू करके आगे बढ़िए। और शुरुआत में जैसे ग्रहों का प्रभाव बताया कि कौन सी राशि बनी हो तो किस बात का ध्यान रखना है, कौन से काम करना है, वो तो जोड़ ही ले, वो तो आपको फिर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और भाव और राशि दोनों जोड़ लीजिएगा, उसके अनुसार ही फिर आगे बढ़िएगा। दोनों का प्रभाव मैंने बताया है, उसके अनुसार आप काम करिए, आपको अच्छा प्रभाव जरूर मिलेगा गुरु का। तो ये थी गुरु से 11वें भाव की जानकारी। वैसे तो मैंने अन्य जानकारी भी दी है। जब आप आई बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको गुरु की प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें गुरु से जुड़ी अन्य सारी वीडियो है। आप उन्हें देखकर गुरु से जुड़ी वीडियो का प्रभाव जान सकते हैं, गुरु का प्रभाव जान सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।